Hello class 10 student. Last time in the part 1 of class 10 displacement reaction we were discussing. हम लोग किसके लिए डिस्कस कर रहे थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसे समटाइम क्या भी एक और नाम से पुकारता है उनको, क्या नाम है वो? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दैट इज द सेम. समटाइम दे यूज सिंगल डिस्प्लेसमेंट, समटाइम दे यूज displacement reaction. It is always the same meaning. Now let's come to the characteristic of a displacement reaction. See here what happens. I again go to part 1. More reactive elements, just you remember, more reactive elements displaces lesser reactive elements of a compound, and that compound is 99.9% ionic compound. Ionic compound means metal having the charge of positive because it donate electron in solution, and non-metals are polyatomic anions. They accept the electrons. Metal are the electron donor and non-metals are the electron accept. बस यही फिलोसॉफी में पढ़ना है. तो यहाँ पर देखो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स. तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन होगा? जो हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी फॉल कर रहा है वो आपका, जैसा सोडियम पोटेशियम बेरियम मैंने आपको पढ़ा चुका है पिछले लेक्चर में. और हाइड्रोजन से नीचे जो भी जाएगा वो आपका लेसर रिएक्टिव एलिमेंट्स में काउंट होता है. वो आपका डिस्प्लेस नहीं कर सकता हायर. ठीक है ना? ये आपको पढ़ना पड़ेगा. कुछ ये आपको 25 एलिमेंट्स होता है, उनको पढ़ लीजिए. और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो ये रिडॉक्स. मैंने ये आपका टॉपिक चूज किया था एक्चुअली वो रिडॉक्स के बारे में. अब यहाँ पर पढ़ाएंगे. देखो कॉपर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से. ठीक है? तो ये कॉपर सल्फेट में मीन्स ये कॉपर को हटा सकता है आयरन. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सिंपल. देन इट इज फॉर्मिंग व्हिच कंपाउंड? आयरन सल्फेट इन एक्वस मीडियम मीन्स ये पानी में है, ये भी पानी में है, और ये आपका आयरन तो मेटल तो हमको पता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, और ये कॉपर भी सॉलिड फॉर्म में आ गया. अब आपको यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ. एकदम सिंपल लर्निंग प्रोसेस, ट्रिक से पढ़ने के लिए. आयरन का वैलेंसी होता है एक्चुअली 2 और 3. तो आयरन मोस्टली जो लेबोरेटरी में जो हम यूज करते हैं वो फेरस या 2, फेरिक मींस 2. तो इस रिएक्शन में आयरन का वैलेंसी होगा 2. तो मैंने उसको 2+ कर दिया क्योंकि आयरन इज अ मेटल. तो आयरन क्या करता है? सिर्फ वो 2 ही इलेक्ट्रॉन खाली सोल्यूशन में दे सकता है. ठीक है? अगर वैलेंसी 2 मींस वो 2 ही डोनेट कर सकता है सोल्यूशन में, 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2. दैट्स व्हाई द मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनर. अब यहाँ पर देखो, चलो यहाँ आते हैं. आयरन का ये तो आयरन का क्या हो गया? फ्री स्टेट है ये. आयरन किसी से कंबाइंड नहीं है ना, फ्री स्टेट है. तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट इनका 0 होता है. कोई भी एलिमेंट का, कोई हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई सा एलिमेंट का खाली फ्री स्टेट है, मतलब किसी के साथ वो कंबाइन नहीं कर रहा है. फ्री स्टेट बोलता है उनको केमिस्ट्री में, जो जिसके पास कंबाइन नहीं कर रहा है. किसी के साथ कंबाइन कर रहा है आयरन नहीं. तो इनका हो गया. अब यहाँ पर आओ, ये देखो कॉपर किसी के साथ कंबाइन कर रहा है नहीं, तो इसे केमिस्ट्री में कहता है फ्री स्टेट. फ्री स्टेट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0. नाउ यू कम टू कॉपर. कॉपर का वैलेंसी देखो, सल्फेट से कितना वैलेंसी करा वो अगर केमिस्ट्री पीपल जानता वो है. कॉपर का वैलेंसी एक्चुअली 1 होता है और 2 होता है, पर वो सल्फेट से हरदम 2 वैलेंसी में कंबाइन करता है. तो मींस आपका वैलेंसी कितना हो गया? कॉपर का 2, मतलब ये आपका मेटल है, मतलब वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनर है. तो डोनेट कर गया तो आपका लूज हो गया, तो आपका क्या होगा? वो कैटायन जनरेट कर देगा. कितना? 2 वैलेंसी था, 2+ कर दी. ठीक है? अब चलो यहाँ पे खाली वो मेटल को टारगेट करो. यहाँ पर देखो आयरन कितना में हम लोग डिस्कस कर रहे थे? फेरस सल्फेट. आयरन का वैलेंसी 2 है. यस, हम लोग फेरिक का नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पर. ठीक है ना? फेरस का. अभी आप यहाँ पर देखिए आयरन का, आप ये देखिए आयरन टू आयरन ले जाओ 1 एरो, और कॉपर टू कॉपर ले जाओ 1 एरो. तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट या तो घटता है मीन्स आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, या आपका बढ़ेगा. अभी चलो यहाँ हम खाली कॉमन लेते हैं आयरन का और आयरन सल्फाइड. ठीक है? कॉपर को मैं अभी साइड रखता हूं. तो आयरन इन फ्री स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0. ये आपका हो गया प्रोडक्ट साइड में क्या बना रहा है कंपाउंड? फेरस सल्फेट. आयरन का वैलेंसी 2 है, ये याद रखना, और 3 भी है, पर हम लोग यहाँ पे 2 में डिस्कस करेंगे. तो क्या हो गया आपका? +2, क्योंकि ये मेटल 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया.
अब यहां पर देखो बढ़ रहा है ना, 0 to +2, मतलब ये बढ़ रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई चीज बढ़ रहा है, देखो 0 से +2 आ रहा है, बढ़ रहा है। अब यहां पर देखो कॉपर का कितना था, वैलेंसी 2, मतलब कॉपर सल्फेट में कॉपर का वैलेंसी 2 था, तो हम 2+ ले लें क्योंकि वो मेटल है। इलेक्ट्रॉन डाउन आ रहे, कितना दिया वो 2 इलेक्ट्रॉन के सोल्यूशन को, और यहाँ फ्री स्टेट में। अब देखो यहाँ पे +2 और 0 यहाँ पर घट रहा है ना, तो घटने को क्या कहते हैं, रिडक्शन हो गया। तो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइड बाय साइड ये रिएक्शन में कैरी करता है, जिसे हम कहते हैं रिडॉक्स। शॉर्ट फॉर्म में रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या कहता है हम लोग, रिडक्शन मीन्स एक मेटल आयन से बढ़ रहा है और एक मेटल कंपाउंड से घट रहा है। इसमें मेटल, समझ में आ गया ये ट्रिक्स? ओके, सो प्लीज टेक केयर and please forward or pass the information to your friends and all, and please pass the commands also, whatever you feel. See, I have tried my level best to give the redox, and redox will be later on deal with separately. पर मैं आपको क्या करा कि ये डिस्प्लेसमेंट में रिडॉक्स भी फॉलो करता है। रिडॉक्स वो रिएक्शन होता है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में साइड बाय साइड, ठीक है ना। और वो रिडॉक्स कुछ नहीं है, वो वैलेंसी के ऊपर है। और फ्री स्टेट में जब भी मेटल रहेगा, कोई सा फ्री स्टेट, इसे कहते हैं फ्री स्टेट। कॉपर हो गया, इनका 0 हो जाएगा। आयरन किसी के साथ कंबाइंड नहीं हुआ, फ्लोरीन ब्रोमीन है, कोई भी ये फ्री स्टेट में रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 माना जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। ओके देन, till then please try to subscribe my channel, those who are new, those who are following me for the last 1 month, please subscribe my channel and forward to your friends whatever the information, and please pause and copy it. Till then, goodbye, thank you.